आज मैं आपको लैपटॉप में बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत होती है और वो बूटेबल पेन ड्राइव के प्रोसेस को मैं कैसे तैयार किया जाता है वो मैं पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बता रखा है। तो बूटेबल पेन ड्राइव जब तैयार हो जाता है उसके बाद हमें ये यूएसबी पोर्ट में अपने इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करके यहाँ पे रीस्टार्ट ऑप्शन में जाना होगा। सबसे पहले ये मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अब ये प्रोसेस डायरेक्ट मैं कंट्रोल ESC बटन में मुझे प्रेस करना होगा जिससे कि मैं पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉलेशन कर पाऊँ। तो आप देख रहे हैं कि ये रीस्टार्ट प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है और जैसे ही ये रीस्टार्ट प्रोसेस कंटिन्यू होगा डायरेक्ट मुझे ये ESC प्रेस करते रहना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट मेन्यू में बूट डिवाइस ऑप्शन F9 को प्रेस करने से हमें मिलेगा, जहाँ पे हमें पेन ड्राइव के थ्रू विंडो इंस्टॉल करने की बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेंगे। तो ये मैं यहाँ पे F9 को प्रेस करने जा रहा हूँ ये, और उसके बाद ये फाइल में बूट मैनेजर का ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं। ये अप एरो डाउन एरो के थ्रू हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये USB हार्ड ड्राइव ऑप्शन ये हमने सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू हमारा इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो सके। तो आप ये देख रहे हैं मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी की प्रेस करने से हमारा इंस्टॉलेशन विंडो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शंस हमें विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम हमें मिलते हैं। इसमें ज़्यादा हमें कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले से डिफ़ाइन किए होते हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हमें मिले हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लैंग्वेज सेलेक्टेड है वो लैंग्वेज हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि सेटअप जो है .exe फाइल हमारा यहाँ से रन होना स्टार्ट हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक स्क्रीन आएगा जिसमें हमने कौन से ड्राइव में हमने इंस्टॉल करना है अपने इस विंडो को, तो हमने उस ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया लाइसेंस एंड एग्रीमेंट एंड अगर आप ये अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले विंडो 8 है या फिर विंडो 7 है और उसको अपग्रेड करके आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन है, अपग्रेड द इंस्टॉल विंडो एंड द कीप फाइल्स एंड कीप फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस। इसके मदद से आप जो भी हमारा प्रीवियस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है उसको आप एज इट इज़ अपग्रेड कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके, या फिर कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली ये दूसरा है, जिसमें कि अगर आपने विंडो इंस्टॉलेशन दूसरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है तो आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको ये कस्टम इंस्टॉलेशन के लिए मैं ये ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हमने ये पार्टीशन टू जो कि सी ड्राइव है उसे हमने फॉर्मेट करने का इंस्ट्रक्शन देना है ताकि जो हमारा प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाए। तो आपने देखा ये 52 GB मेमोरी प्राइमरी ये दोनों हमारा टोटल साइज है और फ्री स्पेस भी उतना ही है। अब हमने न्यूज़ करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं।
तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये विंडो इंस्टॉलेशन जितने भी हमारे ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन हमारा प्रोग्रेस में है। ये 96% हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। आप इस तरह का ट्यूटोरियल बना करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं ताकि ये हमारे आने वाले न्यू जनरेशन्स को मदद करे और वो आसानी से घर बैठे विंडो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आराम से सीख सकते हैं। और बीच में ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। आपने ये देखा कि हमने ये अपने ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल है वो हमने इंस्टॉल प्रॉपरली कर लिया है। और ये कुछ फॉलोअप है जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ये फॉलोअप प्री डिफाइंड होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स प्री डिफाइंड होते हैं जिसको हमारा बूटेबल पेन ड्राइव जो फाइल है पेन ड्राइव में वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो आपने देखा कि ये विंडो हमने इंस्टॉल किया हमने अभी, और आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा विंडो 10 का पॉपुलर आइकॉन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और जो कि लेटेस्ट है। आप चाहें तो ये ट्यूटोरियल को छोटा कर सकते हैं और बीच में जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का जो टाइम था आप उसको पॉज करके अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप ये जो प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली छोटा कर सकते हैं। जब तक आप वो 100% इंस्टॉलेशन चल रहा है आप ये कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे डिवाइस को रेडी करने के लिए ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि हो रहे हैं। आप इसे बीच में पॉज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस बीच हमें अपने सिस्टम को का पावर और रिचार्ज प्रोसेस जो हम जो डेट जो हमने ये तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें इंस्टॉलेशन का जो कुछ प्रोसेस ले रहा है इसके लिए हम एक सावधानी बरत सकते हैं, जैसे कि जो पावर प्लग इन केबल है वो प्रॉपर होना चाहिए अगर आपका बैटरी डाउन है तो। इसके अलावा आप चाहें तो विदाउट केबल के आप कर सकते हैं और आपको ये देखना होगा कि आपका ये बैटरी लैपटॉप का कितना 100% है या नहीं। ये डिवाइस रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम एक बार रीस्टार्ट फिर से हो चुका है और हमें पेशेंटली इस इंस्टॉलेशन को होने देने के लिए हमें इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि हमारा ये विंडो 10 कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हो जाता। ये देख रहे हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पे हमने यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने विंडो इंस्टॉलेशन के लिए हमें कंपनी के थ्रू हमें मिलता है। आप चाहें तो ये यूज़ कॉर्टाना का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपने देखा कि मैंने अपने पीसी का नाम सेलेक्ट किया। आप चाहें तो अपना विंडो पीसी का नाम अपने तरीके से सेट कर सकते हैं।
आप ये चेंज कलर कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑटोमेटिकली ये कलर डिस्प्ले कलर्स कभी डार्क कभी लाइट कलर चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये हमारा विंडो इंस्टॉलेशन हो चुका है और आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा